सभी को मेरा नमस्कार। आज कविताओं की श्रृंखला में एक कविता के बारे में। देखिए, हर एक कवि का एक, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं, क्रमागत विकास होता है। हर कवि शुरुआती दिनों में अपने इर्द गिर्द देखता है और सोचता है कि उस पे कुछ गीत लिख दे। वो हर चीज़ में ध्वनि, हर चीज़ में श्रृंगार खोजने का प्रयास करता है। जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, वो दुनिया में और घुल मिल जाता है। अचानक जो श्रृंगार है, उसके अलावा बाकी रस भी उसे अपने आसपास नज़र आने लगते हैं और उसका असर उसके शब्दों पे, उसके ख्यालों पे और उसकी कविता पर भी पड़ता है। अभी जिन हालातों में हम रह रहे हैं, जिस तरह की हमारी दुनिया है, ऐसे में बहुत रोशनी वाली कविताएं, उम्मीद वाली कविताएं यह लिखी तो जा सकती हैं बेशक, लेकिन ये ढांढस और हिम्मत के ही काम आती है। लेकिन जब आप हकीकत के बारे में लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि कागज़ को आईना बना दें और उसमें जो जो देख रहे हैं हर चीज़ को उतार दें, ताकि समय के साथ, हमारे वक्त के साथ बेईमानी ना हो, ताकि आने वाले कल के साथ बेईमानी ना हो। तो इस तरह से कवि इतिहासकार का भी काम कर देता है कभी कभी। मैं खुद को कवि कहकर तो संबोधित नहीं करती, जो कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आप सब तक पहुँचे। तो इसी कोशिश में या कुछ शब्दों को जोड़कर मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की है। इसमें कई सारी मेरी छोटी छोटी पुरानी कविताओं के जो छोटे छोटे भाग थे, टुकड़े थे, उनका जिक्र है। तो ये कविता यूँ समझिए कि मेरे इवोल्यूशन, मेरे विकास की एक, जैसे ऊन बिनते हैं और स्वेटर बन जाता है, तो ये उसी तरह की कविता है जो उसी तरह के यादों के ऊन से बनी है। ऐसी स्वेटर है जिससे मुझे बहुत गर्माहट मिलती है, अच्छा लगता है पढ़ के, और उम्मीद करूँगी कि जब आप भी पढ़ें तो आपको भी पसंद आए। तो प्रस्तुत है आपके सामने कविताओं पर लिखी यह कविता। मैं लिख रही थी कविता जब जम्हाई ले रहा था आसमान। मैं लिख रही थी कविता जब जम्हाई ले रहा था आसमान। वो अंधेरा आसमान तारों से जड़ा जो, वो अंधेरा आसमान तारों से जड़ा जो, लगता है सो रहा है, लगता है सो रहा है। वो जो जम्हाइयों से बादलों को फूंक रहा है, वो जो जम्हाइयों से बादलों को फूंक रहा है, और खिसक खिसक कर मेरी खिड़की से मुझे ढूंढ रहा है, और खिसक कर मेरी खिड़की से मुझे ढूंढ रहा है। मैं लिख रही थी कविता, मैं लिख रही थी कविता जब कमरे जगे हैं, जब कमरे जगे हैं और घर सो रहा है। मैं लिख रही थी कविता जब कमरे जगे हैं और घर सो रहा है। फिर सोचने लगी वो कविता कहाँ है, फिर सोचने लगी वो कविता कहाँ है। पहली कविता जो नदी पर थी, पहली कविता जो नदी पर थी, कक्षा में सुनाने जो गढ़ी हुई थी, वो कहाँ है कविता जो बेफिक्र रचा गया था, वो
कहाँ है कविता जो बेफिक्र रचा गया था, जिसके कंधे थे पर भार कुछ नहीं धरा हुआ था, जिसके कंधे थे पर भार कुछ नहीं धरा हुआ था। और कहाँ है वो, और कहाँ है वो धूप की कहानी, चिड़ियों की चोंच से उधार ली वाणी। और कहाँ है वो धूप की कहानी, चिड़ियों की चोंच से उधार ली वाणी। मैं देख रही हूँ, देखते हुए सोच रही हूँ। मैं देख रही हूँ, देखते हुए सोच रही हूँ, इस उम्र तक मैंने क्या क्या लिख दिया। इस उम्र तक मैंने क्या क्या लिख दिया। कलम कागज़ को अपने हाथों से लिप दिया। कलम कागज़ को अपने हाथों से लिप दिया। और ये कंधे इस लड़की के जो लिख रही थी बात ये, और ये कंधे इस लड़की के जो लिख रही थी बात ये, इन पे कुछ बोझ है, इन पे कुछ बोझ है, ये कैसे कब पड़ा। मैं लिखती हूँ तो डरती हूँ, मैं लिखती हूँ तो डरती हूँ, वो नदी न हो जाए नाली। मैं लिखती हूँ तो डरती हूँ, वो नदी न हो जाए नाली। वो पहली कविता में जो बहती थी खाली, वो पहली कविता में जो बहती थी खाली, जिसमें कंकड़ थे बालू था जीवन था मोड़ थे, जिसमें कंकड़ थे बालू था जीवन था मोड़ थे। और बचपन के सारे उम्मीद भी बोए थे, और बचपन के सारे उम्मीद भी बोए थे। जब लिखती हूँ दुनिया की हकीकत के बारे में, जब लिखती हूँ दुनिया की हकीकत के बारे में, डरती हूँ वो चिड़ियाँ जो गाती थी अहाते में, डरती हूँ वो चिड़ियाँ जो गाती थी अहाते में। उड़े कभी अगर कभी न आने को, उड़े कभी अगर कभी न आने को। डरती हूँ मुझसे भय लगी खाने तो, डरती हूँ मुझसे भय लगी खाने तो। और बहते हुए लिखना चाहती हूँ इसी तरह मैं, और बहते हुए लिखना चाहती हूँ इसी तरह मैं। समझे न समझे कोई इस तरह से, मैं लिख रही थी कविता इस ख्याल से। मैं लिख रही थी कविता इस ख्याल से, छुपा दूँ खुद को इसी शब्द जाल में, छुपा दूँ खुद को इसी शब्द जाल में। और ये आसमान मेरी खिड़की से झांक रहा है, और ये आसमान मेरी खिड़की से झांक रहा है। या रोशनी से पहले वो भी अपनी जगह तलाश रहा है, या रोशनी से पहले वो भी अपनी जगह तलाश रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।